नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो अभी हीट वेव कंडीशंस, उष्ण लहर की स्थितियां चल रही हैं पूर्वी भारत पर और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत पर, इनके अगले 5 दिनों तक और उसके पश्चात भी जारी रहने की आशंका है। और इसी के अनुसार भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। और इसके पश्चात जो उत्तर पश्चिमी भारत पर पिछले एक सप्ताह से हम इसको लगातार परस्यू करते आए हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत पर एक पश्चिमी विक्षोभ 26 तारीख से प्रभावित करने की संभावना है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा और ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर, जम्मू और कश्मीर पर ये एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी देने की क्षमता रखता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इसके साथ पूर्वोत्तर भारत पर जो भारी वर्षा का पिछले 4 दिनों से दौर चल रहा था, वो आज समाप्त होने के पश्चात एक नया भारी वर्षा का छिटपुट स्थानों पर दौर 27 तारीख से प्रारंभ होने की संभावना है। तो यदि पिछले 24 घंटों की आज सुबह 8:30 बजे तक के ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस उड़ीसा और साथ ही साथ पश्चिमी बंगाल पर प्राप्त हुई है। और इसी के साथ हीट वेव कंडीशंस हमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और रायलसीमा पर प्राप्त हुई है। और इसके साथ में एक या दो स्थानों पर ओलावृष्टि की भी घटनाएं दर्ज की गई मध्य प्रदेश के बैतूल और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और झारखंड के एक स्थान पर। और यदि हम यहां पर देखें कि अधिकतम तापमानों का जो दीर्घकालिक औसत से जो विचलन है, उसे यदि हम तटीय क्षेत्रों पर देखें तो ये विचलन हमें लाल कलर में दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से 4 डिग्री से ऊपर जाता हुआ 6-7 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। और विशेषतः इसका जो विचलन की जो आधिक्य है वो हमें पश्चिमी बंगाल पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। और यहां तक कि सिक्किम भी इस अधिकतम तापमानों के विचलन की यहां पर उसकी श्रेणी में आ रहा है। तो यदि हम अगले 5 दिनों की हीट वेव कंडीशंस की बात करें तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि उड़ीसा, गंगेय पश्चिमी बंगाल और आंतरिक कर्नाटक पर अगले 5 दिनों तक हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस, अर्थात उष्ण लहर से गंभीर उष्ण लहर की स्थिति, यानी कि यहाँ पर अगले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। उष्ण लहर की स्थिति उस स्थिति को कहते हैं कि जब अधिकतम तापमान अपने दीर्घकालिक औसत से 4.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए, और गंभीर उष्ण लहर उस स्थिति को कहते हैं कि जब अधिकतम तापमान अपने दीर्घकालिक औसत से 6.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए। तो ऐसी स्थितियां यहां पर अगले 5 दिनों तक चलती रहने की आशंका हमें दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा पर भी अगले 5 दिनों तक उष्ण लहर की स्थितियां चलती रहने की संभावना। और इसके अगले 2 दिनों के बाद इसके गंभीर उष्ण लहर में भी बदल जाने की आशंका दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हमें तमिलनाडु पर भी अगले 2 दिन हमें उष्ण लहर की स्थिति चलते रहने की अभी संभावना दिखाई दे रही है। और साथ ही बिहार और झारखंड पर भी उष्ण लहर की स्थिति अगले 5 दिनों तक, और जिसके की गंभीर उष्ण लहर में भी परिवर्तित होने की संभावना है। और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश भी कल से अर्थात 25 अप्रैल से इसके दायरे में आने के निकट है। और फिर उसके पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी 26 तारीख से, विशेषतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वो बुंदेलखंड और साथ में आगरा और पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश के साथ सटा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें हीट वेव कंडीशंस अर्थात अधिकतम तापमानों के 4.5 डिग्री से ज्यादा चले जाने की आशंका अभी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पूरा पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेते हुए और पूरा प्रायद्वीपीय भारत, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हीट वेव कंडीशंस में की जद में अगले 5 से 7 दिनों तक अभी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कारण से यहाँ के सभी जो सामान्य जनता है उससे भारत मौसम विज्ञान विभाग की अपील है कि वो जो भी राज्य आपदा नियंत्रण जो हमारे प्राधिकरण है उनकी द्वारा जारी की गई जो एडवाइजरीज है उनको दृष्टिगत रखते हुए आगे अपनी दिनचर्या को निर्धारित करें। और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे विभिन्न प्रकार के
वहां पर प्रिकॉशन मेजर्स जो विभिन्न प्रकार की सावधानियां जारी की जा रही हैं उनको भी बिल्कुल नजरअंदाज न करें, जिससे कि जान माल की, स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार की हानि को रोका जा सके। और इस तरह के ये जो अधिकतम तापमानों की ये स्थिति है, ये इसलिए भी आगे इसके जो बढ़ने की हमने यहाँ पर आशंका व्यक्त की है, उसका कारण विशेषतः एक ये भी है कि अभी फिलहाल हमें किसी प्रकार का पूर्वी हवाओं में कोई सार्थक, कोई बड़ा एक लार्ज स्केल हमें सिस्टम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यदि हम आए इधर तो यदि हम बात करें हिल स्टॉर्म एक्टिविटी की, तो आज हमें हिल स्टॉर्म एक्टिविटी मध्य प्रदेश के छिटपुट स्थानों के साथ विदर्भ और साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के भी छिटपुट स्थानों पर होने की आशंका रहेगी। और साथ में जब 26 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ जो कि इस समय पूर्वी ईरान और उसके आसपास अवस्थित है, ये पश्चिमी विक्षोभ जैसे जैसे पूर्वी दिशा में गति करेगा और फिर जब ये पूर्वोत्तर भारत को 26 तारीख से प्रभावित करना प्रारंभ करेगा, तो हमें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा प्राप्त होने की उम्मीद अभी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ इसमें हल्की से मध्यम वर्षा की उम्मीद हमें 26, 27 और 28 तारीख को दिखाई दे रही है। और इस हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ हमें यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा भी हमें 27 और 28 तारीख को जम्मू और कश्मीर पर होने की संभावना अभी हमें दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तराखंड की तलहटी के क्षेत्रों पे छिटपुट स्थानों पर। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा जो कि हरियाणा से लगा हुआ है, इन क्षेत्रों पर हमें छिटपुट स्थानों पर हमें बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 1-2 स्थानों पर हमें ओलावृष्टि भी 27 और 28 तारीख को और यहां तक कि 26 तारीख की रात्रि में भी प्राप्त हो सकती है। हालांकि इसका प्रभाव इतना नहीं होगा कि जो हमें हीट वेव कंडीशन जो हमें पूर्वी भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो दिखाई देने वाली है और जो अभी चल रही है पूर्वी भारत पर, उन पर कोई विशेष प्रभाव ये सिस्टम डाल सके। इसका प्रभाव काफी लोकलाइज्ड, काफी स्थानीकृत रहेगा, वो केवल पश्चिमोत्तर भारत के इन्हीं हिस्सों तक सीमित रहेगा। और इसके पश्चात यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो जैसा कि हमने हाइलाइट्स में देखा कि जो भारी वर्षा का दौर पूर्वोत्तर भारत पर चल रहा था और जिसमें आज भी हमें अरुणाचल प्रदेश और आसाम पर 11 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त हुई है। इसके आज के बाद इसके 2 दिनों तक इसके विराम लेने की संभावना है और फिर 27 तारीख से फिर से हमें एक भारी वर्षा का, छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा का एक दौर असम, मेघालय और अरुणाचल पर दिखाई पड़ेगा, जिसमें 27 को अरुणाचल पर भारी वर्षा और 28 को अरुणाचल और आसाम पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।